Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, सो अब हम वीडियो में रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे. ओके, सो आज हम चैप्टर नंबर 2 में फ्रैक्शन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. फ्रैक्शन नंबर को किस तरह से एडिशन किया जाता है एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता है, इसका रिवाइज करेंगे. क्लियर दैट? सो फ्रैक्शंस मीन्स जिसके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हुई फ्रैक्शंस होते हैं. ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है? डिवाइड के ऊपर वाली वैल्यू को कहा जाता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाली वैल्यू को कहा जाता है डिनोमिनेटर. क्लियर दैट? सो इस तरह से जो नंबर रिप्रेजेंट होता है फ्रैक्शंस कहलाता है. फ्रैक्शंस में किस तरह एडिशन होता है एंड किस तरह सब्ट्रैक्शन होता है, ये आज हम सीख रहे हैं. सो एडिशन जब हम करते हैं किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स का, सो देखिए इसमें दो कंडीशन आती है. फर्स्ट, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम. एंड सेकेंड कंडीशन आती है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. ठीक है, इन दोनों कंडीशन में हमें एडिशन करना होगा. व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, सेम मीन्स 2/3, 5/3. ये दो फ्रैक्शंस गिवन है, इनके डिनोमिनेटर्स है 3 और इसका डिनोमिनेटर्स कैसा है? 3 है. न्यूमरेटर क्या है? इसका न्यूमरेटर 2 है एंड इसका न्यूमरेटर 5 है. सो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? सेम है, इक्वल है. सो इस कंडीशन में हमें एडिशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है. जब भी हमें कहा जाता है कि इसको ऐड करना है, सो हम कैसे करेंगे? 2/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर्स इस तरह से शो किया जाता है. देन 2 प्लस 5, एक ही डिनोमिनेटर है इसीलिए डिनोमिनेटर हेयर एंड 2 प्लस 5. देन 5 plus 2 is equal to 7/3. That is answer. Addition. ओके, सिंपल है. कैसे करना है? डिनोमिनेटर सेम हो, सो उस कंडीशन में ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड करके एक में सिर्फ डिनोमिनेटर्स 3. देन सॉल्व इट. क्लियर दैट? एंड व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यदि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 4/6. ओके, सो ये है हमारे पास दो फ्रैक्शंस. इनको क्या करना है? हमें एडिशन करना है. सो फर्स्ट डिनोमिनेटर है हमारे पास 3, देन सेकेंड डिनोमिनेटर से हमारे पास 6. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, इन दोनों फ्रैक्शंस को एडिशन करना है. सो हम कैसे करते हैं? इस कंडीशन में हमारे पास डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट है, सेम नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप में हमें इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है. सेम कैसे करते हैं? इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होता है. ठीक है, सो एलसीएम फाइंड करते हैं हम 3 और 6 का. ओके, एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज एलसीएम फाइंड करने से हमें इन दोनों का कॉमन मल्टीपल फाइंड होगा. कॉमन जो मल्टीपल फाइंड होगा उसमें हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. देन जो क्वोशिएंट हमें फाइंड होता है उस क्वोशिएंट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किए जाते हैं. उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास डिनोमिनेटर कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं. इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके सीखते हैं हम. देखिए, यदि हम इसका 3 और 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं, सो 3 और 6 एलसीएम फाइंड करना हमें आता है. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए किससे डिवाइड होगा? 3 से. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 2. सो इसके फैक्टर से 3 × 2 इज इक्वल टू 6. 3 2 जा 6. सो एलसीएम कितना हमारे पास आया? 6. अब मैंने आपको क्या प्रोसेस बताई है कि हम डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं. एलसीएम में 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 2. क्वेश्चन कितना फाइंड हुआ हमें? 2. सो 2 का हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे. सो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर से आया है 6, हमने 3 से
3 से 6 में डिवाइड किया। सो क्वेश्चन हमें फाइंड हुआ 2। 2 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4/6 है। अब देखिए 6 से 6 में डिवाइड करते हैं, सो क्वेश्चन हमें फाइंड होगा 1। 1 से हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। देन सॉल्व इट। 2 2 जा 4, देन 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 एंड 6 1 जा 6। ठीक है, सो देखिए डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए हैं। ओके, हमें न्यूमरेटर को सेम नहीं करना था, बट वो तो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फाइंड हुआ है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। सो अब हमारे पास एडिशन करना है। सो इस तरह का एडिशन बन गया है, डिनोमिनेटर कैसे हो गए हैं, सेम। अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। 6 4 + 4, 4 + 4 = 8/6। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 4 जाए, 2 3 जा 6, तो दैट इज 4/3 आंसर। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, फ्रैक्शन में एडिशन के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होगी। दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एडिशन करना है। फर्स्ट में व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, यदि डिनोमिनेटर सेम है सो इस कंडीशन में हमें एडिशन बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। देन व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यदि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है सो हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। ये तो भी मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आएंगे। मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ कि एलसीएम डिफरेंट, यदि डिनोमिनेटर्स कैसे हो, डिफरेंट हो, सो उस कंडीशन में एलसीएम फाइंड करना है। देन एलसीएम हमें जब फाइंड हो जाता है तो उसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। क्लियर दैट? डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। जो क्वोशिएंट हमें फाइंड होता है उस क्वोशिएंट से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर्स कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। देन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर दैट? स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमें यहाँ पर एडिशन करना है 3/20 प्लस 8/15। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट है, मीन्स यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। ओके, सो सॉल्यूशन इज 3/20 प्लस 8/15। कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें 20 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। ओके, सो 20 एंड 15, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 0, 15 एज इट इज, 2 5 जा 10, 15 एज इट इज। देन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 12, देन 3 से। ओके, सो इसके फैक्टर्स हमें फाइंड हुए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 10 जा = 60। ओके, क्लियर दैट? सो हमें क्या फाइंड हुआ है, एलसीएम, जो कि है 60। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, 20 से 60 में डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। ओके, सो क्वोशिएंट हमें फाइंड हुआ 3। 3 से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। सो 3/20 = कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट हमें फाइंड होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हमें 20 से 60 में डिवाइड करने पर 3 फाइंड हो रहा है। सो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, so 60। क्लियर दैट? नेक्स्ट 8/15, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो जो हमें फ्रैक्शन फाइंड होता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। वी नो दैट। ओके, सो 8/15, 8/15 में को हमें डिनोमिनेटर कैसा करना है, 60। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, 15 से हम 60 में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा ये 15, 4 टाइम्स में डिवाइड करता है 60 को। सो क्वोशिएंट हमें फाइंड हुआ 4। सो 4 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
32 एंड 60। क्लियर दैट? सो अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। 9/60 प्लस 32/60 इक्वल टू, डिनोमिनेटर्स में सेम है, सो 60, 9 प्लस 32 इक्वल टू 9 और 2 कितना होता है 11 से 1 कैरी 1, 3 और 1 4/60। दैट इज आंसर। दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, फ्रैक्शन नंबर को एडिशन करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो सो उन्हें सेम किया जाता है। किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग? एलसीएम को फाइंड करके। एलसीएम फाइंड करने के बाद हमें इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करना है, देन जो क्वेश्चन हमें फाइंड होता है उससे मल्टीप्लाई करना है। दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। क्लियर दैट? स्टूडेंट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 1/4 माइनस 2 1/6। देखिए ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है? वेरी गुड, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है? 4 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, देन +1 मीन्स 3 into 4 plus 1/4। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। 3 से मल्टीप्लाई 4 में, देन +1। ओके, माइनस इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 6 2 जा 12 और 1 13 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1/6। सो 4 3 जा 12 और +1 13/4 माइनस 6 2 जा 12 और +1 13/6। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास अब फ्रैक्शन के रूप में से शो किया हमने। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व करना है। क्लियर दैट? सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। देन एलसीएम फाइंड करने के बाद डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करते हैं? वी नो दैट ना। सो 4 और 6 का यदि हम एलसीएम फाइंड करें, सो क्या फाइंड होता है हमें? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3। सो ये फैक्टर्स हमें फाइंड हुए हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो क्या डिनोमिनेटर एलसीएम इज इक्वल टू 12। सो अब हम 4 से 12 में डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स से होगा? 3 टाइम्स में। सो 3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे कि एडिशन में करते हैं, देन जैसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे, बट ऑपरेशन चेंज है। वहाँ पर हम ऐड करते थे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर दैट? सो 4 3 जा 12, 13 3 से मल्टीप्लाई एंड 4 का 3 से, माइनस 13/6 को भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। 6 का 12 में डिवाइड करते हैं, सो 2। क्वेश्चन 2 फाइंड हुआ, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 13 3 जा 39, 4 3 जा 12 माइनस 13 2 जा 26, 6 2 जा 12, 39 माइनस 26 इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/12। सो दैट इज आंसर। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो स्टूडेंट, दैट इज कंप्लीट। जिस तरह हमने एडिशन किया था उसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन किया है। हमें निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर तो पॉजिटिव माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, बट यदि हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू आती है तो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। फिलहाल के लिए 39 माइनस 26 इज इक्वल टू 30 अपॉन डिनोमिनेटर्स के साथ 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 प्लस 3/5 माइनस 7/10। ये सॉल्व करना है। इसमें हमें एडिशन भी दिया है और सब्ट्रैक्शन भी दिया है, दोनों ही प्रोसेस करेंगे हम। देखिए 5 के नीचे डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर 1 है। क्लियर दैट? सो सॉल्यूशन इज, क्या करना होगा? वेरी गुड, सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 5 1 5 और 10 का। सो एलसीएम फाइंड करेंगे हम। 5 10 का, 2 5 जा 10। सो प्रोडक्ट हमें फाइंड हो रहा है 10। एलसीएम इज
10, सो 5 से 1 से 10 में डिवाइड करेंगे, सो कितना आएगा 10, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, प्लस 5 से 10 में डिवाइड करने पर 2 क्वोशंट हमें फाइंड हो रहा है, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन 7/10, सो 1 क्वोशंट हमें फाइंड होगा 10 से 10 में डिवाइड करने पर, सो 1 से मल्टीप्लाई, 5 10 जा 50 और डिनोमिनेटर 10 प्लस 3 2 जा 6/10 माइनस 7/10. Clear that? 10 50 प्लस 6 माइनस 7. ओके, सो देखिए पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करते हैं हम पहले, 0 प्लस 6 56, देन माइनस 7/10. 16 minus 7 is equal to 9, 4/10, that is answer. Clear that student? That is very simple. So student, आपकी एक्सरसाइज है असाइनमेंट 2.1, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों गिवन है, सो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनका रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का रिवाइज करेंगे. थैंक यू.